हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज तो हम लोग टाइम टेबल डिस्कशन करने वाले। बेसिकली आपका एयरफोर्स का जो बैच है उसको लेके क्लासेस 1 जनवरी से स्टार्ट करें हम लोग। आपको पता ही होगा आपका एग्जाम 22 मार्च को है। ओके, डेट आ चुका है एग्जैक्ट। तो चलिए बात करते हैं पूरा डिटेल में। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों को पता है, ठीक है, नहीं याद है तो भी देख लेंगे, याद है तो भी देख लेंगे। जो आपका फॉर्म है यानी एयरफोर्स XY01/2026 की मैं बात कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन बाज का ऑफिशियल जो फॉर्म है 7 जनवरी से आपका भरा जाएगा 27 जनवरी तक। तो आपका 20 दिन दिया जा रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए। आराम से भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करना ना जैसे 8-10 जनवरी तक फॉर्म भर दो। 7 तारीख को तो वैसे ही ओपन नहीं होता, बहुत लोड रहता है। और आपका 27 तारीख को वेबसाइट नहीं सही चलती, ठीक है। तो आप मान के चलना 8-10 या 12-15 तक भर ही देना, 20 के आगे न जाए फॉर्म। दूसरा चीज जो आपका एग्जाम डेट है ये भी फिक्स है, 22 मार्च 2025 में होने वाला है। तो अगर एग्जाम डेट को कैलकुलेट किया जाएगा, आज से लेके चलते हम लोग, ये जब से हमारी बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तब से आप ले सकते हो। 1 तारीख से लेके चलते हम लोग ना। 1 तारीख से अगर काउंट किया जाएगा यानी 1 जनवरी जब से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 2025 से काउंट करते हैं 22 मार्च 2025 को, यानी अपनी एग्जाम डेट को। तो एग्जैक्ट 79 डेज हमारे पास होता है जो कि इसको कैलकुलेट करने पे निकल के आएगा। बट क्या हम डेली पढ़ पाते? नहीं, डेली क्लास भी नहीं पाएगी, संडे वगैरह हटाओगे, छुट्टी वगैरह हो ही जाता है ना। तो लगभग आप मान के चलोगे 70 डेज हम लोग पढ़ेंगे 9 दिन हटाने के बाद। कितना दिन? तो हमारे पास 70 दिन है पढ़ने के लिए। क्या 70 दिन में हमारा कोर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। बस हमें उन टॉपिक्स को छोड़ना होगा जहां से क्वेश्चन नहीं आते, या जो ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि लॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, उनके एप्लीकेशंस आते हैं, तो उसको थोड़ा तेजी से करना होगा या फिर उस पर टाइम कम देना होगा। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, हमें फोकस किस पे ज्यादा देना होगा? कैलकुलस, जो कि आजकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। इंटीग्रेशन, मैथ की मैं एग्जांपल देता रहा हूं, मैं सबका बता दूंगा, मैथ में थोड़ा सा ज्यादा पता है मुझे। तो इंटीग्रेशन हो गया, इस पे हम टाइम ज्यादा देंगे। मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इन सभी टॉपिक पे ज्यादा टाइम देंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ऐसे वाई ग्रुप वाले रीजनिंग पे अच्छे से टाइम देंगे हम लोग ना। रीजनिंग के अंदर नॉन वर्बल वर्बल दोनों आता है, दोनों को कवर किया जाएगा। आपका मान के चलो रैंकिंग से क्वेश्चन फिक्स है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन फिक्स है आपका। नॉन वर्बल का 4 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, 4 से 5 क्वेश्चन। तो नॉन वर्बल पे फोकस करेंगे रीजनिंग में, वाई ग्रुप में। तो ऐसे हमारी कमांड क्या रहनी चाहिए? डेडिकेटेड रहेगा तभी काम चल पाएगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं कि पूरी PhD करनी है, थोड़ी सी तेज तरीके से चलनी होगी। अब तेज का मतलब ये नहीं कि हम लोग बस जल्दी जल्दी टिक करते गए, चलता रहा। अब एयरफोर्स का बैच हमारा अलग आता है, नेवी का अलग आता है, ICG का अलग आता है, NDA का अलग आता है। उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखना। अब हमारे पास क्या होगा ना, जो 70 डेज है मान लीजिए पढ़ने के लिए, उसको मैं ऐसे रेगुलर नहीं लेके चलना, उसको प्लानिंग से लेके चलना होगा, वेटेज के हिसाब से। आप बताओ मैथ से कितने क्वेश्चन है? 25। फिजिक्स से बेटा 25। हाई वेटेज के साथ यही है, XY दोनों को मिला लोगे तो भी। ओके, इसके बाद हेवी वेटेज के साथ या हाई वेटेज के साथ कौन आता है? इंग्लिश आता है 20 क्वेश्चन। फिर आपका रीजनिंग आता है 15 क्वेश्चन। और फिर बोल दीजिएगा आपका GK आता है, इसे बोल दीजिएगा 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आजकल दे दे रहा है। और आपके पास 5 क्वेश्चन, आपका 6 क्वेश्चन मैथ से आ जा रहा है, मैथ से 6 क्वेश्चन। ये आपका जो चल रहा है वेटेज के हिसाब से। तो हमें सबसे ज्यादा टाइम किस पे देना पड़ेगा? मैथ फिजिक्स। अब वाई ग्रुप वालों के लिए मैथ फिजिक्स का काम है नहीं, वो कहेंगे सर यहाँ ज्यादा टाइम दे रहे हम कम पढ़ेंगे। तो इंग्लिश पे भी हम ज्यादा ही टाइम देंगे क्योंकि स्कोरिंग भी है, ठीक है। तो इन पे हम लोग सबसे हाईएस्ट टाइम देने वाले अपने बैच के अंदर। उसके बाद रीजनिंग रखेंगे और फिर इन दोनों को 1-1 घंटा सफिशियंट। ओके, ये हमारी प्लानिंग होने वाली। और आपको एक चीज बता दें, इसके साथ साथ हम लोग रिवीजन भी लेके चलेंगे, बट रिवीजन ऐसे डेली नहीं, ठीक है। मतलब कि 2-3 क्लास हो गया, फिर उसके बाद आपका 2-3 क्लास, मतलब 2-3 क्लास में एक चैप्टर हो जाएगा, 2 क्लास में तो हो जाएगा। फिर उसके बाद यूट्यूब पे रिवीजन लगा दिया। ओके, सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा, नहीं हमें अच्छे से नहीं करना। मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ, हमें क्या करना होगा, हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना होगा। देखो 70 दिन में क्या ही सीख पाएगा कोई, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें उसमें रिवीजन भी करना, सब कुछ करना ना। तो जो हमारा टारगेट है बैच का, मैं आपको बता दूं, जो चेतक बैच हमने निकाला है, अगर आप इससे जुड़ते हो तो आपको थोड़ी श्योरिटी मिल जाएगी बाकी बैचेस के मुकाबले। कैसे? ये जो बैच है ना हमारा, हम लोग 22 मार्च का आपका एग्जाम मान चलेगा, 7 मार्च तक कोर्स एंड कर देंगे कैसे भी करके, एनी हाउ। 7 मार्च तक आपका कोर्स एंड हो जाएगा, एनी हाउ, कुछ भी करके। तेज चलेंगे स्लो चलेंगे, हमारे आपके बीच की बात रहेगी। तेज का मतलब बहुत ज्यादा तेज नहीं कि पढ़ा दिया आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 7 मार्च तक हमारा कोर्स एंड हो जाएगा, ये चीज लिख लीजिएगा। 7 से 10 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाएगा।
अब ये जो 10 मार्च की मत सोचना सिर्फ 12 दिन बच्चेगा रिवीजन के लिए, नहीं नहीं नहीं, इसके साथ साथ रिवीजन भी हमारा 10 मार्च तक एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम 7 से 10 मार्च कंटेंट तो होगा ही एंड, ये तो होगा ही, रिवीजन भी हमारा एंड हो जाएगा। रिवीजन मतलब पूरा कंप्लीट रिवीजन चैप्टर वाइज खत्म। अब इसके बाद हमारे पास जितने 12 दिन बचेंगे ना, इसमें सिर्फ एक काम रहेगा, मॉक टेस्ट लगाना। और 12 दिन में मॉक टेस्ट मैराथन दोनों चीज। तो मॉक टेस्ट हम एप्लीकेशन पे ही आपको 10-15 प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसे 15 एप्लीकेशन 15 वाईटी, 30 तो मॉक टेस्ट हम आपको करवा के भेजेंगे। तो अगर आप इस बैच के साथ या हमारे प्लानिंग के साथ जुड़ते हो तो आपका सिलेबस भी टाइम पे कर देंगे हम लोग, और आपका रिवीजन के साथ आपको एग्जाम में भेजेंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा। देखा जाएगा तो यहाँ पे मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, इसके लिए हमने बैच में 2-2 घंटे का टाइम दिया गया है, रीजनिंग के लिए 1.5 घंटे का, और जीके और एरिथमेटिक मैथ जो कि वाई ग्रुप वाला बेटा, इसके लिए 1-1 घंटे का, क्योंकि 1-1 घंटा इनके वेटेज के हिसाब से सही है। ओके, वाई ग्रुप वाले बच्चे भी खुश रहेंगे कि इंग्लिश आपका 2 घंटे मिल गया, 1.5 घंटे रीजनिंग मिल गया, और 2 घंटे आपका मिल गया जीके और मैथ। कितना हो गया? 2 2 4 1 5, 5.5 घंटा आपका लाइव क्लास हो गया वाई ग्रुप का। एक्स ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो आपका 2 2 4 2 6 घंटा, 6 घंटा हमारा एक्स ग्रुप का। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देखोगे बाबू, यहाँ 50 होते, यहाँ 70 होते ना, तो उस हिसाब से बिल्कुल सटीक आपका है, सही है, ठीक है। तो हम सभी का यही टारगेट रहेगा, 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा इंग्लिश देंगे हम लोग, 1.5 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा आपका जीके मैथ। अब एग्जैक्ट टाइम टेबल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। चेतक बैच का जो हमारी क्लास है 1 तारीख से स्टार्ट होगी बेटा, वो क्या होने वाली यहाँ पे देख लेंगे आप सभी लोग फटाफट से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना एप्लीकेशन वाले बच्चे, और नहीं लोगे तो भी एप्लीकेशन पे ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है, आपको वहां दिख जाएगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। तो आपकी क्लास सुबह 9 बजे हम लोग स्टार्ट कर देंगे, 9 बजे से 10:30 बजे से आप तक रीजनिंग हो जाएगी जो कि वाई ग्रुप में आ जाएगी, और फिर 10:30 से 11:30 आपकी मैथ जो कि वाई ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। और फिर 11:30 से 1 बजे तक आपकी इंग्लिश अमित सर की, यानी ये लगातार आपका वाई ग्रुप का एंड हो जाता है, और एक जीके तक आ जाएगा, खैर जीके तक, ठीक है। ये आपका वाई ग्रुप का पूरा कंप्लीट है। जो भी बच्चे वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, आपकी 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगी बेटा, 2 बजे तक चलेगी पूरा कंप्लीट, ठीक है, जिसमें 1.5 घंटा आपका ये हो जाएगा, 1 घंटा मैथ हो जाएगा, 2 घंटा इंग्लिश हो जाएगा, 1 घंटा जीके। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर इसमें कुछ शेड्यूल इधर उधर करना सब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि हो सकता है कई बार बच्चों को लगता है कि लगातार रीजनिंग मैथ नहीं पढ़ेंगे जीके बीच में, तो हम लोग 1 आध हफ्ता चलाने के बाद वो डिस्कशन कर लेंगे। बट हाँ, ये हमारा टाइम टेबल है, ओपनिंग बैच टाइम टेबल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि हमारा ये इस टाइम टेबल से बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। देख लेंगे वाई ग्रुप वाले बच्चे बाबू, 9 बजे से 2 बजे तक आपकी क्लासेस एंड हो जाएंगी। इसके बाद आपका रिवीजन की क्लासेस हम लोग लगाएंगे, ठीक है। इसके बीच में रिवीजन की क्लासेस नहीं लगेगी, यूट्यूब पे चलेंगी, वो हफ्ते में मान के चलो एक सब्जेक्ट 2 बार आएगा। जैसे मान लीजिए रीजनिंग स्टार्ट हुआ, आपका ब्लड रिलेशन पढ़ाया गया, क्या ब्लड रिलेशन एक ही दिन में खत्म हो जाएगा? नहीं, 2 दिन लग सकता, हो सकता 3 दिन हो, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन जाएंगे तो। अब इस 3 दिन लगेगा कंप्लीट होने में, तो 3 दिन यूट्यूब पे आपकी क्लास नहीं होगी रीजनिंग की, वो चौथे दिन होगी जैसे ये एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा हमारा टॉपिक किस हिसाब चला, उस हिसाब से हम यूट्यूब पे रिवीजन चलाते रहेंगे। तो आपका कोर्स के साथ साथ रिवीजन भी हमारा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, जैसे कोर्स एंड रिवीजन है, फिर मैराथन मॉक टेस्ट करके हम लोग एग्जाम में फोड़ देंगे पेपर को। ओके, तो ये वाई ग्रुप का। एक्स ग्रुप वाले बच्चे देख लेंगे बेटा, 11:30 से आपका 1 बजे तक इंग्लिश 1.5 घंटा है ना, हाँ इंग्लिश 1.5 ही घंटा है, क्योंकि सर बोल रहे थे, हाँ इंग्लिश आपका 1.5 घंटा। उसका रीजन है कि इंग्लिश ज्यादा लंबा बोर हो रहा था, सर भी बोल रहे थे 2 घंटा बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, बोर हो जाएंगे, नींद आने लगी, तो 11:30 से 1 इसको बढ़ा देंगे अगर आप कहोगे तो, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश आपका 1.5 घंटा, मैं रीजनिंग 1.5 घंटा, ये दोनों 1.5 घंटे, सॉरी इसके लिए। हाँ, फिर उसके बाद आपका 11:30 से 1 आपका रीजनिंग हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, फिर 2 से 4 आपका फिजिक्स, 4 से 6 आपका मैथ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे एक्स ग्रुप वाले। तो एक्स ग्रुप वाले टाइम टेबल देख लेंगे बेटा आप लोग, 11:30 से 1 बजे तक आपका इंग्लिश हो जाएगा, 2 बजे से 4 बजे तक फिजिक्स, और 4 बजे से 6 बजे तक आपका मैथ हो जाएगा। ओके, तो एक्स ग्रुप का अगर देखा जाएगा शेड्यूल, तो ये आपका क्या होने वाला है, 11:30 बजे से स्टार्ट होगा, 6 बजे तक, बीच में 1 घंटे का गैप है, ये है आपका। ओके, यूट्यूब पे बता देता हूं मैं, यूट्यूब पे जो एक्स ग्रुप की क्लासेस होंगी वो मॉर्निंग में होंगी, इस टाइम पे चल सकती है, रीजनिंग मैथ के टाइम पे, और जो वाई ग्रुप की टाइमिंग रहेगी वो इस टाइम पे चलेगी, ताकि मर्ज ना हो। जो बच्चे दोनों साथ में लेके चले बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर सिलेबस कवर करने जाओगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं हम पूरा पढ़ पाए। तो सही डिसीजन नहीं रहेगा किसी एक की तैयारी करो, दोनों की मत करो। अगर हमारे पास टाइम होता तो आप आराम से रीजनिंग पे टाइम देते, आराम से फिजिक्स मैथ पे देते। टेक्निकल फिजिक्स मैथ अपने आप में इतना टाइम टेकिंग, आप इधर बच ही नहीं पाएगा टाइम, ठीक है।
तो दोनों की अभी तैयारी मत करना, अगर पहले से तैयारी तो रिवीजन कर दो, फॉर्म भर देना। अच्छा, दोनों का अगर फॉर्म भरते हो ना, एक में पास जाते एक में फेल, तो भी आप सिलेक्टेड माने जाओगे। ये मत सोचना कि दोनों का फॉर्म भर दोगे, किसी एक में फेल होगा तो बाहर जाओगे, नहीं, आप दोनों का ही फॉर्म भरना, सभी बच्चे, ठीक है। आप दोनों एग्जाम, किसी एक को अच्छे से पढ़ लेना, एक को मत पढ़ना, इस तरीके से चले जाना, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कंप्लीट टाइम टेबल। आप सभी लोग फोटो खींच सकते हो, मेरे हिसाब से टाइम टेबल बिल्कुल सेट है। हम लोग यूट्यूब पे सुबह X ग्रुप का लगाएंगे, शाम को Y ग्रुप का, ठीक है। इस हिसाब से चलने वाला ये पूरा कंप्लीट टाइम टेबल, क्लियर है। 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही, याद रखेंगे। ये हमने किस चीज का बताया, चेतक बैच का बताया। चेतक बैच आपका एयरफोर्स XY 01/2026 के लिए आया हुआ टारगेटेड बैच है। 2 महीने के अंदर मान के चलेंगे हमारा सिलेबस एंड होगा आपका। 7 से 10 मार्च तक रिवीजन के साथ आपको हम लोग हैंड ओवर कर देंगे बैच। ये बैच अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 699 का पड़ रहा है, यानी कि 699 का। अगर 31 दिसंबर तक इसको आप परचेस करते हैं तो, अगर उसके बाद परचेस करेंगे तो आप सभी को एक कॉस्टली पड़ेगा 1499 का। क्लासेस हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, बेसिकली 5 दिन और बचा है, बट उस 5 दिन के बीच में आपको डेमो मिल जाएगा हर एक चीज, ठीक है। जो डेमो में टॉपिक हो जाएगा दोबारा बैच में नहीं होगा, तो डेमो देख लेना जल्दी से। तो ये मत सोचना 1 तारीख से स्टार्ट होगा, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। ये मान के चलेगा 27 तारीख से, परसों से बैच स्टार्ट है, क्योंकि 27 तारीख से इसमें डेमो जाने लगेगा, इंट्रोडक्शन, टाइम टेबल, सिलेबस सब पूरा जाने लगेगा। 1 तारीख को हमारा क्लासेस स्टार्ट होंगे प्रॉपर वाली, ठीक है। बात समझ में आई? तो जिसको भी बैच लेना जल्दी से ले लीजिएगा। क्लासेस हमारी 27 तारीख से बेसिकली स्टार्ट है, 1 जनवरी से कंटेंट स्टार्ट है, ओके। तो मिलते हैं हम सभी लोग। इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ साथ लाइव क्लासेस, DPP, क्लास नोट्स, फॉर्मूला PDF, शॉर्ट्स नोट, हर एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा। इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं पता तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो बाबू एग्जामपुर, एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच आप ले सकते हो। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो नीचे आपका नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ओके। बात समझ में नहीं दिख रहा तो मैं आपको नंबर एग्जैक्ट क्लियरली थोड़ा दिखा देता हूँ। आपको व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों दिखा देता हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ओके, देख लेंगे आप सभी लोग। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो कि है 8448116245। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। 9355196665 इस पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट हमारा बैच होने वाला, क्लियर है। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप सभी लोग पूछ सकते हो। बैच का टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया विद प्लानिंग, पूरा क्या क्या कैसे कैसे लेके चलेंगे, ओके। आप लोग फोटो खींच के इसको रख सकते हो, ये वैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। चलिए मिलते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेटा वीडियो सेक्शन में आवर स्पेशल सेक्शन में जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।